सब्सक्राइब माय चैनल। मानो चिड़िया का अपना केलों का बाग था। मानो चिड़िया के केले बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और मीठे होते थे। मानो चिड़िया अपने केले जंगल के सभी पक्षियों को बेचा करती थी और काफी ज्यादा मुनाफा कमाती थी। कबूतर बहन, तुम्हें याद है ना कि एक वक्त था कि मैंने सिर्फ एक केले का पौधा लगाया था और अब देखो मेरी मेहनत रंग ले आई है और मेरा केलों का अपना बाग है। हाँ, वो बात तो ठीक है, परंतु मानो चिड़िया, मेहनत का फल तो एक न एक दिन हमें जरूर ही मिलता है। लेकिन तुम्हारा ये केलों का बाग तो बहुत ही बड़ा है और यहाँ पर बहुत सारे केले हैं। मैं तो कहती हूँ कि तुम अपने केले दूसरे जंगल में भी बेचना शुरू कर दो। तुम्हारा मुनाफा दुगना हो जाएगा और तुम बहुत ज्यादा अमीर हो जाओगी। अगर ये बड़े बड़े केले ऐसे ही पेड़ पर लगे रहे तो ये खराब हो जाएंगे। इससे बेहतर है कि तुम ये सारे केले तोड़कर दूसरे जंगल में भी बेचना शुरू कर दो। हाँ कबूतर बहन, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन मैं अकेली जान इस जंगल में भी और दूसरे जंगल में भी कैसे बेचूंगी। कबूतर, अगर इस काम में तुम मेरा साथ दो तो तुम्हारा भी बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। मानो चिड़िया, मैं जरूर करती तुम्हारी मदद, लेकिन तुम्हें पता ही है कि मेरा एक छोटा सा बेटा है और उसे मैं अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। ये सारी बातें कालू कौवा भी सुन रहा होता है और वह फौरन से मानो चिड़िया के पास आता है। मानो चिड़िया, तुम्हें अपने केले दूसरे जंगल में बेचने के लिए एक पक्षी की जरूरत है ना? तो बस समझो कि तुम्हारा काम हो गया। वैसे मानो चिड़िया, मैं काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे काम मिलता ही नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हारे सारे केले अच्छे दामों में दूसरे जंगल बेच सकता हूँ। अरे वाह वाह कालू कौवे, ये तो बहुत अच्छी बात है तो तुमने भी काम करने का सोचा। अब गोरी कभी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। हाँ तो ठीक है मानो चिड़िया, मैं कल से काम पर आ जाऊंगा और अपना काम शुरू कर दूंगा। बस इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मानो चिड़िया संभल कर, ये कालू कौवा बहुत ही ज्यादा शातिर है, कहीं ये तुम्हें लूट ना ले। हमें कालू कौवे को एक मौका और देना चाहिए, इसलिए मैंने कालू कौवे को अपने साथ काम पर रख लिया है। अगले दिन कालू कौवा मानो चिड़िया के पास आ जाता है और मानो चिड़िया कालू कौवे से कहती है, ये लो कालू कौवे, इसमें बहुत सारे केले हैं और ये सारे केले तुम्हें ले जाकर दूसरे जंगल उल्लू सेठ को बेचने हैं। मानो चिड़िया, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ये सारे केले मैं अच्छे दामों में उल्लू सेठ को बेच दूंगा। फिर कालू कौवा केलों की बोरी लेकर वहाँ से चला जाता है और मानो चिड़िया भी जंगल में केले बेचना शुरू कर देती है। इस बोरी में तो बहुत ज्यादा केले हैं। अगर इनमें से मैं कुछ केले अपने घर ले जाऊं तो मानो चिड़िया को क्या पता चलेगा। और वैसे भी गोरी जिद कर रही थी कि उसे केले खाने हैं, इस बहाने वो केले भी खा लेगी। मैं ऐसा ही करता हूँ, कुछ केले घर रख देता हूँ और बाकी के केले दूसरे जंगल उल्लू सेठ को बेच आता हूँ। बस ये कहकर कालू कौवा बोरी लेकर अपने घर चला जाता है। अरे वाह वाह कालू जी, आप इतने सारे केले कहाँ से लेकर आए हैं? आज तो केले खाने का मजा ही आ जाएगा। गोरी, आज ही मुझे मानो चिड़िया ने काम पर रखा है। मैं मानो चिड़िया के केले दूसरे जंगल में जाकर बेचता हूँ। मैंने सोचा कि अगर कुछ केले मैं चोरी कर अपने घर पे रख लूँ तो किसे क्या पता चलेगा। मानो चिड़िया को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं तो कहती हूँ कि आप रोजाना केले ला ला कर हमारे घर पे जमा कर दो। जब हमारे पास बहुत सारे केले जमा हो जाएंगे तो हम सारे केले ले जाकर उल्लू सेठ को बेच देंगे और हमारा भी काफी मुनाफा हो जाएगा। वैसे उपाय तो बहुत अच्छा है तुम्हारा गोरी। अब मैं रोजाना इसी तरह केले घर पर लाया करूँगा। अच्छा चलो चलो गोरी, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे उल्लू सेठ को भी केले भी बेचने जाना है। बस ये कहकर कालू कौवा केले बेचने चला जाता है। मानो चिड़िया, तुम्हारे सारे केले बेच दिए मैंने, ये लो तुम्हारे पैसे। बहुत अच्छे कालू कौवे, तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये लो
तुम्हारी आज की पगार। बस मानो चिड़िया, तुम बस कभी मुझे काम से नहीं निकालना और हमेशा मुझ पर भरोसा करना। हाँ कालू कौवे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए तो मैंने तुम्हें काम पर रखा है। अच्छा चलो मानो चिड़िया, अब मैं अपने घर जाता हूँ। गोरी मेरा इंतजार कर रही होगी घर पर। अगले दिन कालू कौवा दोबारा से केलों की बोरी ले जाता है और जाते हुए कुछ केले अपने घर पर छुपा देता है और बाकी के केले उल्लू सेठ को बेचने चला जाता है। अब कालू कौवा रोज ही ऐसे किया करता था। मानो चिड़िया, तुम बहुत ही ज्यादा भोली हो, तुम्हें नहीं पता कि कालू कौवा तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। अरे कालू कौवे ने ऐसा क्या कर दिया तोते, जो तुम कालू कौवे के बारे में ऐसा बोल रहे हो? मानो चिड़िया, कालू कौवा तुम्हारे केले चुरा चुरा कर अपना घर भर रहा है, मैंने खुद देखा है उसे। तोते, कालू कौवे पर झूठा इल्जाम मत लगाओ, कभी कभी तो मैं उसे खुद ही केले दे देती हूँ घर ले जाने के लिए, शायद तुमने वही देखा होगा। और ना कालू कौवा तो बहुत ही ज्यादा ईमानदारी से काम कर रहा है। मानो चिड़िया कालू कौवे पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लगी थी। अगले दिन गोरी कौवी मानो चिड़िया के पास आती है। मानो चिड़िया, आज कालू जी काम पर नहीं आएंगे क्योंकि उनकी बहुत तबीयत खराब है। ठीक है गोरी, तुम कालू कौवे से कहना कि आज बस वो पूरा दिन आराम ही करे। बस फिर गोरी वहाँ से चली जाती है। आज कालू कौवा तो छुट्टी पर है। अगर आज मैंने दूसरे जंगल उल्लू सेठ को केले ना भेजे तो कहीं वो मेरे से नाराज ही ना हो जाए। एक काम करती हूँ कि खुद ही जाकर उल्लू सेठ को केले बेच आती हूँ। बस फिर मानो चिड़िया केलों की बोरी लेकर उल्लू सेठ के पास चली जाती है। उल्लू सेठ, कालू कौवे की तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज खुद केले देने आई हूँ। वो बात तो ठीक है, लेकिन आज तुम पूरी बोरी भरकर केलों की लाई हो और एक वो कालू कौवा है जो सिर्फ आधी बोरी ही लेकर आता है। मैंने कालू कौवे को कितनी दफा कहा था कि पूरी बोरी लेकर आया करो, लेकिन वो मुझे कहता है कि मानो चिड़िया मुझे सिर्फ आधी बोरी बेचने का ही कहती है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो रोज पूरी बोरी ही भरकर भेजती हूँ, तो फिर वो आपको आधी बोरी क्यों देता है? वो तो मुझे नहीं पता, क्या पता वो आधी बोरी के केले चोरी कर लेता हो। मतलब तोता ठीक कह रहा था। उल्लू सेठ, मुझे माफ कर दे, अब से मैं रोज आपको खुद पूरी बोरी देने के लिए आया करूंगी और कालू कौवे को तो इसकी गलती की सजा मिलकर ही रहेगी। रोज फिर कालू कौवा केलों की बोरी लेने आता है। कालू कौवे, जल्दी से ये बोरी लेकर जाकर उल्लू सेठ के दे आओ। बस फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अच्छा हुआ सैनिक जी, आप वक्त पर आ गए। आज तो कालू कौवे को रंगे हाथों पकड़ना है। कालू कौवा केलों की बोरी लेकर अपने घर आ जाता है कि तभी वहाँ पर चिड़िया और सैनिक भी आ जाते हैं। कालू कौवे, तुम रोजाना मेरे केलों की चोरी करते थे, मुझे इस बात की खबर न थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। सैनिक जी, ले जाए इस कालू कौवे को अपने साथ और इसको इसकी गलती की सजा जरूर देना। बस फिर सैनिक कालू कौवे को अपने साथ ले जाता है और ऐसे कालू कौवे को भी सजा मिल जाती है।